मैथ्स क्लास 12 हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स और टॉपिक 6 हम कर रहे हैं कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -15 एंड सी आई जे रिप्रेजेंट द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। कभी कभी कैपिटल ए आई जे से कोफैक्टर को डिनोट करते हैं, कभी कभी सी से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सी से किया गया, स्मॉल सी से। तो सी आई जे क्या है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे है, तो आपको निकालना है A21 टाइम्स C21। C21 क्या है, एलिमेंट A21 का कोफैक्टर, और A22 टाइम्स C22, C22 क्या है, एलिमेंट A22 का कोफैक्टर। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018 में दिया हुआ था 1 मार्क का। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है -15 और ए क्या है, ए आई जे 2/2 का मैट्रिक्स है, और फाइंड क्या करना है, A21 C21 प्लस A22 C22। तो हम लोग क्या मानेंगे, सबसे पहले ए को मान लेते हैं A11 A12 A21 A22, क्योंकि 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम A21 तो A21 ही होगा, है ना, और A22 A22 होगा। तो अब हम लोग C21 और C22 निकाल के इंटू करके इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो C21 क्या होगा, तो आप देखिए C21 होगा A21, पहले -1 का पावर I प्लस जे, तो -1 का पावर 2 + 1 3। ठीक है, और C21 क्या होगा, एलिमेंट A21 का रो और कॉलम को जब हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो जो बचा, तो A12 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर A12 बचा। यहाँ थोड़ा ओवर राइटिंग है क्योंकि गलत लिख दिया था, तो यहाँ पर मैंने ओवर राइटिंग किया, पर आप कोशिश करिएगा कि आप ओवर राइटिंग ना करें जितना हो सके। बोर्ड की कॉपी आपकी जितनी क्लियर होगी उतनी अच्छी है, पर अगर कहीं पर दिक्कत हो तो आप ओवर राइटिंग हल्का सा कर सकते हैं, पर फिर भी आप ध्यान दीजिएगा, है ना, और देखिएगा। उसी तरह C22 क्या हो गया, तो एलिमेंट सबसे पहले -1 का पावर 2 + 2, फिर एलिमेंट A22 का रो और कॉलम को एलिमिनेट करके जो बचा, तो A11। तो यहाँ भी ओवर राइटिंग हो गई थी, आप ध्यान दीजिएगा, तो A11 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, -1 की पावर 3, और C21 -A12 आ गया, और C22 A11 आ गया। ठीक है, तो इसको बस हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो ये आ गया A, इसको आप ध्यान दीजिए, देखिए ये क्या है, A21 टाइम्स -A21 -A12, तो ये हो गया A21 टाइम्स A12, तो A21 टाइम्स A12, और ये क्या है, A22 टाइम्स A11, तो A11 या A22 ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये इवेल्युएशन है, एक्सपेंडिंग ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, है ना, कैसे, तो यहाँ देखिए, अगर आपको इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना होता, मान लीजिए डिटर्मिनेंट होता, तो क्या होता, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, वही तो ये लिखा हुआ है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है, जिसकी वैल्यू -15 गिवन है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ के बनाइएगा एक एक स्टेप्स, तो आपका आंसर आएगा -15, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है, और ये हमें गिवन है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 34 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे और डिटर्मिनेंट चैप्टर के टॉपिक 6 कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट में आगे बढ़ेंगे।